जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र के जाप के साथ मैं गुरु श्री जी का शुक्राना सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। मेरे गुरु श्री जी के चरणों में आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरवार का दिन ब्लेस करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों श्वास श्वास से आकाश से भी बड़ा शुक्राना है गुरु पिता आपके चरणों में। सारी साथ संगत को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आंवला नवमी का दिन है, विष्णु हरि का दिन है, वीरवार का दिन है, साईं बाबा जी का दिन है और गुरु पिता का तो हर वार है। तो संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। स्वर्णा की गुरु पिता ने मेरा दिन इतना ब्लेस कर दिया आज का, उसी का शुक्राना अब मैं गुरु जी के बखान से करती हूँ, चमत्कारों से करती हूँ। उनके दिव्य दर्शन, उनके आशीर्वाद से भरे पल पल का शुक्राना। संगत जी, कल मुझे गुरु पिता ने मेरे ऑफिस की छत पर वाइट कबूतर के रूप में मुझे अनोखे दर्शन देकर एक संकेत दिया। मेरे घर में, आंगन में, मेरे जीवन में सफलता की कुंजी आने वाली है, तरक्की होने वाली है। कुछ संकेत दिया होगा, मुझे नहीं पता। बस बहुत सारे ग्रे कलर के कबूतरों के झुंड में दाना चुगते हुए अचानक मैंने पलट कर देखा, जबकि मैं फ़ोन पे अपनी गुरु परिवार आंटी से गुरुजी का बखान कर रही थी। बातों बातों में हम दोनों का सत्संग हो रहा था और अचानक पलट कर देखा तो गुरु पिता बैठे थे वाइट रूप में, पिंक आंख, इतने सुंदर, इतने प्यारे, एक भी स्पॉट ब्लैक नहीं था, प्योर वाइट। वाइट चूल्हे में आते ना गुरु पिता, बिल्कुल वो लेकर रूप आए हुए थे। मैंने फोन रखा, आंटी प्लीज मुझे वीडियो बनानी है, गुरु पिता आए हैं। मैंने आंटी को भी भेजी, गुरु परिवार को भी भेजी और मेरी प्यारी प्यारी, मेरी सबसे नज़दीक कनेक्शन बनती जा रही प्राची आंटी को भी भेजी। प्राची आंटी जी, आपको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद हो आप मेरे जीवन में। मेरी ज़िंदगी गुरु पिता ने देखो बेशकीमती, मैं शुरू से कहती हूँ, मेरे गुरु पिता ने मुझे बेशकीमती हीरे मोती, नीलम, ज्योति, दीप्ति और गौरी आंटी, सोनिया आंटी, इतने स्वर्णा मेरा नाम देखिए, और मेरी मंजू आंटी, मेरी प्यारी प्यारी आंटियां हैं, इतनी प्यारी प्रियंका, प्रिया, इतने प्यारे प्यारे नाम से भरी, और अब मेरी ये प्यारी प्राची आंटी जुड़ गई हैं। तो इतने बेशकीमती मोती मेरे जीवन में दिए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते। पता नहीं मेरे कौन से पुण्य कर्म है जो मैं इतने अच्छे परिवार से जुड़ती जा रही हूँ। मेरा परिवार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है और एक से बढ़ के एक हीरा मोती के रूप में मुझे ये बेशकीमती रिश्ते मिलते जा रहे हैं। यही नजराने मेरे अनमोल हैं, मेरे गुरु पिता की कृपा है मुझ पर। इनके हाथ साथ से मैं जो विकास की राह पे चल रही हूँ, मैं परोपकार, कल्याण और दया की पात्र बनती जा रही हूँ। मेरा दान पुण्य इतना होता जा रहा है। मेरे सत्संग, प्यारे प्यारे सत्संग पाकर मुझे जो दिशाएं मिलती जा रही है, ब्लेसिंग्स मिलती जा रही है, मैं जितना प्राची आंटी के चैनल पे शुक्राना करती हूँ, उससे 4 गुना गुरुजी मुझे दिव्य दर्शन देकर और मेरे लिए अगला सत्संग ऐसे तैयार बिना मांगे मोती दे देते हैं और अपने आप ही अगला सत्संग
सत्संग तैयारी कर देते हैं मेरी, और मैं प्राची आंटी को लिखती हूँ कि मैं आंटी जी आज वाला सत्संग पक्का कल करूँगी, बनाकर तैयार कर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को तो मेरे दिल का सारा हाल पता है। मेरी संगत जो प्यारी प्यारी सुन रही है, उनके साथ मैं सारे काश दिव्य दर्शन शेयर कर पाती, मैं गुरु जी के साक्षात जो ब्लेसिंग्स बरस रही हैं उनको दिखा पाती। और मेरे गुरु पिता ने तो मेरा जीवन भर दिया है। मैं अपनी खुशी के जरिए, मैं उनके बखान के जरिए आपको उनके इस दिव्य और जो है परोपकारी दर्शनों पे, परोपकारी रास्ते के, ये देखिए 2 4 6 7 तोते उड़ते हुए मेरे सर के ऊपर से गए हैं, और ऐसी तेजी में जा रहे हैं जैसे मुझे नहीं पता मेरे इस ऑफिस से कितना दूर छतरपुर मंदिर है, आश्रम है, बड़ा मंदिर, पावन जगह, मेरे गुरु पिता जहाँ विराम अवस्था में हैं, समाधि लिए हुए हैं और मुझसे दिल से दिल का कनेक्शन जोड़े हुए हैं। हर जाने वाले पंछी को मैं गुरु पिता के चरणों में मेरी राम राम पहुंचाने को कहती हूँ। मैं दिन रात दिल से उन्हें याद करती रहती हूँ। मेरे गुरु पिता, कल मैं बैठे यहाँ बोल रही थी कि मुझे पता नहीं कब बुलाएंगे। अभी तक मेरा बुलावा नहीं आया है। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है कि नई जॉब पे जब से मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुई हूँ, यहाँ वाले ऑफिस से मैं एक बार भी नहीं जा पाई, और पिछले वाले ऑफिस से मैं जब मर्जी उठकर चले जाती थी। ब्लेस जो कर दिया है सरकार ने, इतनी प्यारी जगह बिठा दिया है, इतना सुकून भरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया है कि यहीं बैठ, यहीं नाम जप कर, यहीं मंत्र जाप कर, यहीं सत्संग सुन, यहीं प्यारे प्यारे लोगों के साथ मिल बैठ। हाँ संगत जी, मेरा खाना पीना सब कुछ, बहुत घूमना फिरना आराम से यहाँ से हो सकता है। मैं चाहूँ तो मूवीज़ देखने भी जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मेरे गुरु पिता को छोड़कर, उनके दिए हुए सुकून चैन को मैं शुक्राना सत्संग में समय का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे गुरु पिता से ये लंच समय बात करना अच्छा लगता है, गुरु पिता को धन्यवाद करना बहुत अच्छा लगता है, और सत्संग की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई जाना अनजाना व्यक्ति मेरे गले में पहने हुए गुरु पिता के स्वरूप को देखकर मुझे गुरुजी वाले हो या गुरुजी का बखान पूछने की कोशिश करता है, तो वही मेरा सत्संग होता है। और मैं उसी दिन को अब बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मेरा कितना प्यारा दिन बन गया जो गुरुजी का बखान मेरे मुख से इन्होंने निकलवाया। तो संगत जी, मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ। आज मैं बड़े ही ख़ास काम से जो वाइट कबूतर के दर्शन करने के बाद, जिसकी वीडियो मैंने अपने ग्रुप और आंटी को शेयर करी, उसके बाद मेरा लक शाइन हुआ, और मेरे को मेरे हेड ऑफिस से कॉल आया कि आपको सुबह आना है मिलने के लिए एचआर से। वो एचआर जिनसे मिलने के लिए मैं 1.5 साल से तरस रही हूँ कि ठीक है, मेरा सब कुछ अच्छा कर दिया है, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे अच्छी जगह बिठाया हुआ है, बट व्हाट नेक्स्ट? मैं और आगे तरक्की, उन्नति, कामयाबी के लिए डिज़र्विंग भी हूँ और चाहती भी हूँ, और मैं जो सत्कर्म कर रही हूँ उसके चलते मुझे गुरुजी के रोज़ टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं। वो 1.5 साल हो गया है, वो कब सच होंगे? इस आस में, इस सब्र में, ये सब्र का बांध कल टूटा जब एचआर का कॉल मेरे पास आया कि आपको सुबह मिलने आना है। और संगत जी, कल शाम से लेके मेरा अभी तक खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ा अच्छा कुछ होने जा रहा है, अभी भी सीक्रेट है हालांकि, लेकिन बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उस एचआर से मिलने, जिनका नाम है तो दिनेश जोशी, लेकिन मेरा मुंह से जोशी मठ ही निकले जा रहा था, जैसे ये मेरे गुरु पिता का संकेत था कि तुझे जोशी मठ पर बुलाया है और तुझे अब मैं ब्लेस कर रहा हूँ। उस इंसान, उस कड़क इंसान को मैंने तेरे लिए झुका डाला, बदल डाला। उसने तुझे खुद फ़ोन करके बुलाया, जो किसी को नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, जो किसी की बात नहीं सुनता, सब उसे मतलब के लिए
बात करना चाहते हैं अपना काम निकलवाने, अपनी तरक्की के, प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के लिए सब कुछ उसके हाथ में है। और मेरे गुरु पिता के हाथ में उससे भी बड़ी डोर है, ये उसे पता ही नहीं है। और मैं 1.5 साल से जिस लगन में गुरु पिता के निस्वार्थ भाव से लगी हुई हूँ, सब्र करे बैठी हूँ। जो करेंगे मेरे गुरु पिता करेंगे, जो देंगे मेरे गुरु पिता देंगे और मेरे सर माथे होगा। इस आस पे बस मैं अपनी भक्ति, पूजन, अर्चना, अपना सिमरन, अपना मंत्र जाप, अपने सत्संग अटेंड करना, अपने सत्संग शेयर करना और इन सारी धुनों में लगी हुई हूँ। तो संगत जी देखिए मेरा कितना सुंदर दिन गुरु सरकार ने आज बना दिया। मैं सुबह आज एक तो वीरवार का दिन है, मेरे गुरुवादे पीर का वार और आज का दिन मंजू आंटी के सत्संग का भी है। मैंने येलो सूट बड़े उससे मेरे को रात तक नहीं पता था मैं क्या पहनूंगी। गुरु सरकार के आदेश के अनुरूप मैंने सबसे सुंदर येलो सूट निकाल कर पहना लखनवी और वो मुझ पर खिल रहा था। मैं पूरी पूजा अर्चना करके विधिवत उसका उपाय मुझे कल गुरु सरकार ने भेज दिया था कि आंवला नवमी पे तुझे क्या करना है। उसकी खरीदारी करते हुए मैं घर पहुंची। कल एडवांस में ही मैंने घर के मंदिरों में, क्योंकि सुबह मुझे जाना था, कितना टाइम हेड ऑफिस लगेगा, फिर शाम को मंजू आंटी के सत्संग जाना है, तो रूट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मंदिरों में डेली जो आना जाना जिन मंदिरों में पूजन करती हूँ नहीं होगा तो वो सब कल ही गुरु सरकार ने मुझसे करवा दिया बड़े अच्छे से। हर एक मंदिर में, जो 2-3 मंदिर मेरे रास्ते में पड़ते हैं, गुरुद्वारा पड़ता है, सब जगह मेरी कल ही हाजिरी बहुत अच्छे से सुकून भरी करवा दी और जो मुझे सेवा करनी थी वो मैंने कल ही कर दी। जब मैं बड़े मंदिर वहाँ पर भी एक छोटा मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है मेरे रास्ते में, मेरे घर पहुँचने की गली से पहले रोड है काफ़ी बड़ा, उस पे कॉर्नर पे दाएं और बाएं तरफ एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। मेरे जीवन में गुरुजी ने हर एक चीज़ 2 रूप में दी है। तो गुरुजी ने संगत जी बड़े मंदिर में जब मैं गई और क्योंकि कल बुधवार का दिन था तो मैं शिवलिंग पे प्रार्थना कर कर और अपने गणपति महाराज जी से मिलकर उनको पुकार लगाकर आ रही थी। बजरंगबली कालका माँ वहाँ विराजमान है। उनको मैं नीम का पत्ता जरूर चढ़ाती हूँ। ये भी उपाय मुझे गुरु परिवार की तरफ से ही शेयर हुआ था किसी सत्संग में और टेलीपैथी से, रील्स के जरिए, टैरो रीडिंग के जरिए भी हो जाता है कभी कभी। बहुत सारे सोशल मीडिया है, मेरे को याद तो नहीं रहता, बस मुझे ये पता जो चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्रक हो जाती है वो मेमोरीज बन जाती है या दिलो दिमाग पे लिख जाता है ये उपाय तुझे करना है। बस वही मेरा गुरुजी का दिया हुआ उपाय और पक्का इलाज, पक्का इशारा होता है और उसे मैं तन मन धन से करती हूँ। तो सरकार जी ने मुझे कल आंवला खरीदना, सुपारी रखने का उपाय बताया था सुबह नहा धो के, वो पूजन भी मैंने किया, वीरवार भगवान का भी किया और साईं बाबा का भी किया। गुरुजी के श्री चरणों में से शुरुआत की थी सुबह मैंने और जय गुरुजी शुक्राना, वही बुगले 2 जोड़े में उड़ते हुए गए हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं कह रही हूँ ना संगत जी, प्रकृति मुझे इतनी तरीके से इशारे देती है, इतनी, मैं ये सब अभी अपने सत्संग में बताने वाली हूँ। अब तो मेरी नई ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी ने शुरू करा दी है। कहाँ मुझे फर्श से उठाकर अर्श पे पहुँचाते जा रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ और खूब खुश हूँ, मन से खूब खुश हूँ। मैं अपने गुरु पिता के चरणों की बेटी बनकर, उनकी शिष्या बनकर अब मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है। अगर आपको ये इशारा मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है संगत जी। तो संगत जी जब मैं कल शाम को मंदिर पे मत्था टेकन कर कर सब पूजा अर्चन कर कर चलने लगी और मन ही मन गुरुजी से बात कर कर, शिवलिंग से बात कर कर, अपने इष्ट परिवार से उनका आशीर्वाद लेकर मैं चलने लगी तो मुझे पंडित जी ने रोका और कहा कि कल वो 1 तारीख को तुलसी विवाह है, उसके लिए सेवा दीजिए। तो मेरा मन नहीं माना कि मैं कि कल बोलूं। मैंने
तुरंत निकाल कर जो मुझसे सेवा बनी पूरे हृदय के साथ और पूरी शुभकामनाओं के साथ कि शुभ दिन आए, और मैंने अपना नाम और पर्ची कटाई। तो उन्होंने जब लिस्ट बनानी शुरू करी तो कहा, देखो आपका नाम सबसे नंबर 1 पे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी का इशारा था, ये माई लक्ष्मी जी का इशारा था, ये तुलसी माता जी का वरदान था। मेरा नाम नंबर 1 से शुरू हो रहा है, लिस्टिंग मुझसे शुरू हो रही है, दान पुण्य मुझसे शुरू हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु पिता। मैं तो बहुत छोटे होकर, नीवा होकर आपकी सेवा करना चाह रही थी, और आपने तो मेरा नाम पंडित जी के मुँह से बुलवा दिया कि आपका नाम लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है, और संकेत भी दिला दिए। मैंने दोनों पंडितों के चरण छुए, वो भी वहाँ भी दोनों 2 पंडित बैठे हुए थे। दोनों ने मुझे भर के आशीर्वाद दिया, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और उन्होंने कहा, तुलसी जी का निमंत्रण, शादी का जो कार्ड है, इनविटेशन हमने छपवाए हैं, वो आप हमसे कल ले लेना, कल आ जाएंगे। और देखिए पर्ची उन्होंने पता नहीं क्या आके बोलकर मेरे ध्यान में बोला कि कटाइए, और मैंने कटवा दी तुरंत। तो उन्होंने कहा कार्ड भी अभी कल आएंगे, तो आपका कार्ड रखा होगा, कल ले लीजिएगा। मैंने अपने और हस्बैंड का नाम डलाकर पर्ची कटवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये पुण्य कर्म मुझसे करवाने के लिए, इसमें मुझे सबसे आगे और ऊपर रखने के लिए बहुत बड़ा शुक्राना, आसमान से भी बड़ा शुक्राना। तो संगत जी, इसके अलावा मैं जब भाई दूज पे अपना पर्स मम्मा के घर भूल आई थी, वो लेने के लिए गई, तो मुझे माँ का भी आशीर्वाद मिल गया। और मेरी माँ ने ही मुझे नारायण भगवान के साक्षात रूप में केले का पेड़ गिफ्ट किया था बिना मांगे। ये मेरे मन की इच्छा चल रही थी कि मेरे घर में हर तरह के पौधे और जो है लगाए हुए हमने, पूजन होता है। केले के पेड़ की कमी मुझे लगती थी, और बहुत पहले तो हुआ करता था, बहुत साल से नहीं था, और मेरा ध्यान भी इस पर नहीं गया था। तो मैं मंदिर में लगे केले के पेड़ पर रेगुलर हाजिरी लगाते हुए आते जाते वीरवार को करती हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे लिए केले का छोटा सा पौधा, बड़ा वाला अपने लिए, छोटा वाला मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ था। धनतेरस पर ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था, ले जाइयो, मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे गुरु पिता ने मेरी माँ के जरिए दिलवाया संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने बोला, मैं धनतेरस पे मिलने भी गई थी, और मेरे को ध्यान नहीं आया, मम्मा को भी ध्यान नहीं आया। फिर मम्मा ने जो है उसकी सेवा करती रही, और जब मैं भाई दूज पे 2-3 दिन बाद फिर मिलने गई, तो मम्मा ने भाग कर अपने आप बिना कहे उठा कर दिया चलते वक्त, और बड़े अच्छे से पैक करके, और इसको बड़ा संभाल के रखियो, बहुत सेवा करियो। और जो है वो मेरे घर भाई दूज पर भैया भैया रूप लेकर आए, नारायण श्री हरि विष्णु। जय हो देवता, जय हो तेरी, जय हो। तो संगत जी, मेरे साथ सब कुछ एक अनोखी ज़िंदगी चल रही है, अनोखे पल चल रहे हैं। गुरुजी के दिए हुए पल मैं जी रही हूँ, गुरुजी के दिए हुए गिफ्ट्स मुझे मिलते जा रहे हैं। हर एक प्रकृति, हर एक इंसान ज़रिया बनता जा रहा है मेरी जीवन की सफलता के लिए, मेरे जीवन में शुभता लाने के लिए। मेरी जन्म देने वाली माँ प्रतीक बनती जा रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। माँ का दिया गिफ्ट तो मैं ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगी। ये गिफ्ट सबसे अनमोल था, क्योंकि मेरी माँ मन से चाहती है मेरी तरक्की, हमेशा मुझे इसी चीज़ का आशीर्वाद देती है। और जब उसने बिना मांगे, नारायण भगवान साक्षात विराजमान है, बृहस्पति देवता साक्षात उसमें केले की जड़ों में विराजमान है, और उसको दिया और कहा कि वीरवार को इनकी पूजा करना। तो घर ले जाके मैंने उनका बहुत तहे दिल से प्रॉपर, जैसे गुरुजी का स्वरूप का करते हैं, ऐसे ही मैंने नारायण श्री का वेलकम भी किया था और स्थापित किया था। और अब मैं एवरी वीरवार को, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो कबूतर बड़े गौर से मेरा सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं आंख बंद करके शुक्राना बखान में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, मैं आपको देख ही नहीं पाती, मेरी आंख आप ही खुलवाते हो और एकदम से अद्भुत दर्शन देते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आ गए। तो संगत जी, मेरी मम्मा ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया था, लेकिन मैं ना चलते में गलती से अपना बटुआ वहाँ छोड़ आई थी। वॉलेट होता है जो मेरा, उसमें मेरे सारे आईडीज़ वगैरह, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन उसमें होते हैं, मेरे कार्ड्स। तो
मैंने इतने दिन से वैसे ही काम चला रही थी और कल ही मुझे जाकर वो लाने पड़े, क्योंकि मुझे हेड ऑफ़िस में बुलाया था, तो हेड ऑफ़िस में आई कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना एंट्री नहीं होती है। तो गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ये यहाँ सब आईडी से ही काम होते हैं, तो उन्होंने स्पेशली आईडी लेके बुलवाया था। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं स्पेशली कल मम्मा के घर भी गई, मम्मा का आशीर्वाद भी मिल गया, मेरा वॉलेट भी मिल गया, मम्मा से ब्लेस भी हो गया। गुरुजी से तो ब्लेस हो ही रहा है दिन रात, और मम्मा को भी बताया, मैंने बुलाया है, देखो क्या होता है, और मम्मा ने बहुत सारा आशीर्वाद दे के भेजा। फिर संगत जी, जब मैं मम्मा के घर से आई, तो रास्ते में बड़े मंदिर के बाद एक छोटा मंदिर भी पड़ता है, उस मंदिर में भी खींचकर जैसे गुरु पिता ने मुझे बुला लिया हो, वहाँ भी सेवा कराई। वहाँ साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु का कुछ सत्संग होने की, कीर्तन होने की तैयारी चल रही थी, और मेरे चरण कमल बाबा के मुझे दर्शन मिले और मुझे सेवा मिली उनकी, और मैं सबसे पहले उनके दर्शन कर पाई। कोई भी संगत पहुंची नहीं थी, दरे वगैरह बिछाकर पूरी तैयारी छोटे से मंदिर में की हुई थी, बड़ा प्यारा माहौल बन रखा था, और मैंने वहाँ हाजिरी भी लगाई, एडवांस में उन्हें आंवला नवमी की शुभकामनाएं भी दी और सेवा भी दी, और मत्था टेकन कर कर और अपने गन्नू महाराज जी से मिलकर और इष्ट परिवार से मिलकर, सर्व देवता की फोटोज है वहाँ पर, स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है, बहुत प्यारा मंदिर है ये, छोटा सा भी, और सबसे मिलकर, ये भी मुझे मेरा परिवार ही लगता है पूरा, और जो है इन सब से मिलकर, जो इनका भी आशीर्वाद लेकर, सेवा देकर, जब मैं और गन्नू जी के लिए मीठा पान लेकर, वो भी थॉट गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला। पालक नहीं मिल, हमेशा पालक चढ़ाती हूँ लेकिन पालक नहीं मिल रहा था, और गुरुजी ने थॉट डाला मीठा पान खिलाएं, तो मीठा पान का उनको भोग लगाकर बुध के दिन उनका आशीर्वाद लेकर घर पहुंची, और सुबह जो है हेड ऑफिस के लिए निकल गई। तो हेड ऑफिस के लिए जब मैं निकली, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि जोशी सर है जो, जोशी मठ बन जाए मेरे लिए, और गुरु पिता के आशीर्वाद से मेरा भला हो जाए, मेरे खोया हुआ जो है मुझे रोजगार तो मुझे वापस मिल गया, ये मैंने पिछले सत्संगों में बताया है, लेकिन मेरी खोई हुई पोस्ट मुझे, और खोई हुई मेरी सैलरी पैकेज मुझे अभी वहाँ उस मुकाम पर मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। मेरे को दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी थी, गैप आ गया था मेरी जॉब में कुछ निजी कारणों से। तो बस संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से ये जो है मेरे साथ के कलीग्स लोगों के बीच बैठती हूँ, सीनियर होके भी मुझे जूनियर वाला ही सारा पैकेज मिल रहा होता है, और बाकी काम में उसमें सब चीज़ों में तो मान सम्मान है मेरा, बस वो फाइनेंशियली मैं उस मुकाम से नीचे आ गई थी किन्हीं कारणों से, और वो खोया हुआ मान सम्मान का मेरे दिल के किसी कोने में पड़ा हुआ है वो, और मैंने मांगना तो छोड़ा हुआ है गुरु पिता से जुड़ने के बाद। बस मैं गुरु पिता से यही कहती रहती हूँ कि अगर मुझे कभी मिला भी, तो वो मुझे कल्याण के, परोपकार के काम में और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा सकूँ, इस लायक बनाना, और इतना ही देना जो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त, तो बाकी सब मैं खूब भर भर के सेवा करूं, और मेरी कोई भी इच्छा नहीं रुके, मेरा हाथ ना रुके दान पुण्य से, सेवा से। अभी मुझे कुछ सोच समझ के लिमिटेशन में करना पड़ता है, जबकि मैं अनलिमिटेड सेवा करना चाहती हूँ, और बस जैसे लगा कि गुरु पिता ने अब इस लायक मुझे बना डाला है, और इसी के लिए मुझे शायद बुलाया है, और मैं बड़े अच्छे से तैयार होकर सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद सुबह भी लेकर वहाँ पर हेड ऑफिस पहुँची, और मैंने मन ही मन कामना की कि मैं थोड़ा सा लेट थी, तो मेरे मन में अर्ली मॉर्निंग बुलाया था, 9 साढ़े 9 का ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में तो रिपोर्टिंग टाइम से करनी पड़ती है, तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि गुरु पिता, मैं थोड़ा सा 10 मिनट आगे पीछे हूँ, बस जोशी सर पहुँचे ना हो, और ऐसा ही हुआ जब मैं वहाँ पर गई। अच्छा, वहाँ मुझे सब ने ऐसे ट्रीट किया जैसे सब मुझे जानते हों, मुझे किसी ने रोका नहीं, मेरा आई कार्ड भी दूर से ही देखा और मुझे एंट्री दी बड़े मान से, सम्मान से, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु पिता ने इतना अच्छे से उनसे मिलवाया, और उन्होंने मेरा काम करने की, कुछ अच्छा मेरे को लाभ देने की कमिटमेंट के साथ मुझे कल दोबारा आने के लिए बोला,
और मेरे को लगा था कि मैं थोड़ा ऑफिस आने में यहाँ पर लेट होती हूँ तो इससे रिलेटेड मुझे कोई डांट ना लगे, या क्योंकि वो एचआर हैं, इतने बड़े एचआर हैं, तो उनकी नॉलेज में कुछ ऐसा ना हो, मेरे एसवीपी ने कुछ ऐसा ना बोला हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और वो जो मेरे को कभी पलट कर देखते नहीं थे, पहले भी मैं हेड ऑफिस कई बार गई हूँ, वो अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। जोशी साहब बड़ी पोस्ट पे है, बहुत लोगों को उनसे काम पड़ता है, तो नेचुरल है, थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, तो किसी को भाव नहीं देते, मुझे भी नहीं देते थे। और आज उन्होंने मुझे बिठाकर इतनी अच्छे से बात करी और कल दोबारा बुलाया और मेरे को एक विश्वास जगाया कि तुम्हारा काम बनेगा, थोड़ा मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने वाला हूँ। तो ये कैसे चमत्कार हुआ है गुरु पिता, आप ही जानो। आपने ही, क्योंकि आपके ही टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे बड़े दिन से, मैं तेरे काम में लगा हुआ हूँ, बहुत चीज़ें इधर बहुत गोटियाँ इधर से उधर करनी पड़ रही है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ रहा है, बहुत लोगों को मनाना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तेरे साथ होने वाली है। तेरा खोया हुआ सब कुछ तुझे जो है सूद समेत मिलने वाले का समय आ गया है। बहुत बहुत मैं गदगद हो जाती थी और उनको मैसेजों को पाकर ही मैं ये कहती थी, गुरु पिता आपने मैसेज दे दिया, मुझे मानो सब कुछ मिल गया गुरु पिता। मैं अपनी पुरानी पोस्ट पर ऑफिस ज्वाइन कर पाई, जो असंभव था, लेते नहीं हमारे यहाँ दोबारा एक बार छोड़ने के बाद। वो भी बहुत टफ टाइम था। भला हो उन सब शुभ चिंतकों के लिए मैं दुआएं करती हूँ अपनी हर अरदास में, रोज डेली बिना एक भी एब्सेंट किए, सुबह भी शाम भी, अपने साथ प्यारों के साथ उन शुभ चिंतकों के लिए मैं जरूर प्रेयर करती हूँ जो साईं बाबा को मानने वाले इतने ग्रैंड स्टेज पे, और उन्होंने मेरी मदद करी है। और हर वीरवार को मुझे उनको मैसेज भेजना ही भेजना है। साक्षात बाबा तक के रूप में आकर उन्होंने मुझे इतना उठाया है, इतनी मदद करी है, मुझे रीजॉइन करवाया, कैसे कैसे इस ऑफिस में दोबारा से एंट्री दिलवाई, उसका बहुत बड़ा शुक्राना। उसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा ही किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी मददगार के रूप में, किसी न किसी साईं बाबा के रूप में, विष्णु हरि के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, माता रानी के रूप में, कालका माई के रूप में, बजरंग बली जी के रूप में, गन्नू महाराज जी तो इतनी सुनते हैं मेरी पुकार, हर रूप में आकर मेरे को मदद करी है। जब से मैं गुरु पिता से जुड़ी हूँ तब से मुझे लगता है कि मैं एक एक देवता से जुड़ती जा रही हूँ। सब मेरा साथ देते हैं। और जब मैं वहाँ नेहरू प्लेस से निकली तो मुझे 786 नंबर की डबल ब्लेसिंग्स मिली। और कुछ आगे चली तो एक गाड़ी जा रही थी जिसपे था 7113 नंबर। जब मैंने उसे ठीक से पढ़ा तो मेरे को अपने आप ही मीनिंग समझ आया, एक तेरे साथ। और मेरे मुंह से एकदम से सॉन्ग निकला, एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा साथ। और संगत जी, ये एक तेरा साथ इतनी स्पीड से गाड़ी जाकर और मुझे समझा गई मायने। और काफ़ी दूर जाने के बाद 2 बार मैंने मेट्रो चेंज करी थी अपने ऑफिस आने के लिए, हेड ऑफिस से। तो वहाँ भी सेम नंबर की गाड़ी खड़ी दिखाई दी और गुरुजी ने प्रतीत कराया मुझे, वहाँ भी मैं तेरे साथ था, यहाँ तक भी मैं तेरे साथ आया हूँ। उस पे भी नंबर था 7113, एक साथ 13 मीनिंग बन रहा है, क्योंकि तीनों नंबर इसमें ब्लास्ट है, लेकिन वो प्रॉपर नंबर था जो भी गाड़ी का, और प्लस में 7113। वही गाड़ी वहाँ नेहरू प्लेस में दिखी, वही गाड़ी यहाँ आकर मुझे अपने निजामुद्दीन पर दिखी। और मैं खुशी के मारे, डबल ब्लेसिंग मुझे आज मिली और 2 बार 786 की ब्लेसिंग्स मिली। और ये एक हफ्ते से मेरे साथ बहुत हो रहा है कि मुझे 786 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता, क्योंकि गुरु पिता ने अपने वचन में अजमेर शरीफ बाबा को पवित्र स्थान बताया। तो मैं अपनी हर अरदास में, पुकार में, पूजन में अजमेर शरीफ बाबा, कहीं भी किसी भी दरगाह के आसपास से जाते हुए अजमेर
पीर शरीफ बाबा की जय ज़रूर करती हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ वो भी मेरा साथ निभा रहे हैं। आजकल मुझे 78 माफ़ कीजिएगा 786 नंबर लकी नंबर बहुत, कभी नोटों की गड्डी में, कभी गाड़ियों पे, कई जगह मुझे कभी ऑटोज़ पे बहुत मिल रहा है। और ये जब बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देती है चीज़, तभी आपके आँख, कान, नाक और बंद बुद्धि, जो बुद्धि मैंने गुरुजी को समर्पित कर दी है। मैं बिल्कुल बुद्धि नहीं चलाऊँगी गुरु पिता, सब कुछ आपको सौंपा हुआ है। अब आप ही मेरे जीवन के मझदार हो, मेरी नैया को आप ही पार उतारोगे। और तब से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है संगत जी। और जब मैं थोड़ा-सा रास्ता भटक गई थी, मेट्रो स्टेशन पे उतरी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं दाएँ जाऊँ, बाएँ जाऊँ। तो मुझे एक अनजान अंकल आके मिले, उन्होंने मुझे जहाँ थोड़ा-सा हेल्प की बाइक पे, अ, माफ़ कीजिएगा बाइक पे उन्होंने मुझे थोड़ी दूर ड्रॉप करने की हेल्प की, अपने आप ही मदद करी और कहा मेरी तबीयत ख़राब है, चलो फिर भी मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हुई और मैंने थैंक यू कहा, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो गया था थोड़ा-सा, आज ज़्यादा चलना पड़ गया था, नेहरू प्लेस भी, फिर यहाँ भी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जैसे ही मुझे थकावट महसूस हुई, एक अनजान व्यक्ति ने आके मेरी मदद की और जहाँ उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, वहाँ एक नहीं 2-2 गाड़ी थोड़ी-थोड़ी दूर पे 777 की खड़ी थी। मैंने फ़ोटो भी खींचा और मेरा दिल का कमल फूल जिसमें गुरुजी विराजमान है, ऐसे खिल गया कि गुरुजी क्या चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। मुझे 2 बार डबल वो 777 ब्लेस किया आपने आज वीरवार के दिन। और जब मैं ऑफ़िस आई तो मैंने फ़ोन ऑन करके देखा तो मुझे प्राची आंटी का सत्संग ब्लेस हो रखा था। मेरा ही सत्संग अपलोड होके आंटी जी ने भेजा हुआ था और मेरे तहे दिल से शुक्राना निकला। आज का दिन मेरा बहुत ब्लेस रहा। इसके साथ ही संगत जी सत्संग को विराम देना चाहूँगी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला। सबसे पहले मुझसे पहले मेरी प्राची आंटी और उनके परिवार का भला, और मेरी सुनने वाली प्यारी-प्यारी, लाडली-लाडली सत्संग बेटियों का बहुत-बहुत भला करना गुरुजी। सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ आज के पावन दिन की। मेरी आंवला नवमी इतनी यादगार बनाई, सबकी बनाना गुरुजी, सबके घर जाना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।